वन रेटेड स्टेक है और हम इसकी तुलना इस अल्ट्रा रेयर वैग्यू से करने जा रहे हैं जिसकी कीमत $100 प्रति बाइट है। इस भविष्यवादी स्टेक हाउस में जो मांस कॉटन कैंडी में बदल देता है। और हम शुरुआत कर रहे हैं टर्की में सॉल्ट बे के रेस्टोरेंट में नुसरत स्टेक हाउस। रेडी? हमेशा। ग्रिल के बारे में बताओ। ये है आयरन, हम चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से मांस का स्वाद काफी बेहतर हो जाएगा। ये है विशाल टमाहोक टर्किश वाग्यू, 4 सप्ताह ड्राई एज्ड। इस बीफ का कितना बेहतरीन रेड वाइब्रेंट कलर है और इसके बीच में चर्बिया, क्या बेहतरीन मार्बलिंग। सबसे महत्वपूर्ण, आपको ये आवाज सुननी चाहिए। तुम चाहोगे अपने ग्रिल के ऊपर इस टॉमाहाक को पूरी तरीके से रखने का, लेकिन ये भारी है इसलिए इसे दबाने की जरूरत नहीं। बीच में कोई ब्राउनिंग नहीं है, लेकिन जरा इन लाइंस को देखो। वो इसे साइडवेज फ्लिप करेंगे उस क्रॉस हैच पैटर्न के लिए, इस तरह के क्रिस क्रॉस के लिए। टॉमाहाक के अलावा उनके पास खूबसूरत शटरब्रियन भी है और ये है एक टेंडरलॉइन। लेकिन ये बेस्ट पार्ट है टेंडरलॉइन का, काफी अच्छा साउंड है। बहुत अच्छे सॉल्ट बे। जब पकाते हो तब आपको जेंटल होना होगा, सॉफ्ट। किनारे पर उस सुनहरे भूरे क्रस्ट और अंदर के खूबसूरत लाल रंग में फर्क देखो। अब वो किनारों से चर्बी पिघलाने के लिए इसे पहलू पर रख रहा है। जरा इसे देखो, मैंने अभी देखा कि उसकी चेन उसी आकार की है जैसा स्टेक हम बना रहे हैं। अब वो मुझे आजमाने दे रहे हैं, उम्मीद है मैं इसे बिगाड़ूंगा नहीं। थोड़ा नीचे दबाकर बहुत ऊपरी हिस्से को जल्दी से, है ना मजेदार? मैं और सॉल्ट बे पहले बीफ करते थे और अब बीफ बना रहे हैं। उस परफेक्ट पैटर्न को देखो टेंडरलॉइन के। ये आर्ट है। बिल्कुल सही, वो सही कह रहे हैं। खाना पकाना कभी कभी धैर्य का काम हो सकता है। हम 15-20 मिनट से हर खड़े, एक मिनट इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट बे। हर कुछ सेकंड्स में वो स्टेक को थोड़ा घुमाते हैं और ऐसा करने से वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये पूरा स्टेक हर समय ग्रिल पर समान रूप से संपर्क में रहे। उन्होंने इसे इतना घुमाया है कि इस पर लगभग पूरी तरह से एक समान परत बन गई है। ये सबसे लंबा समय है जब मैंने ग्रिल पर स्टेक को इतनी देर तक पकाया है। लगभग मीडियम। तुम्हें कैसे पता? पिछले 29 साल से मैं हर दिन पका रहा हूँ। लगता है ये तैयार है, तो समय आ चुका है प्रेजेंटेशन का स्टेक के, जिसका आपको इंतजार था। जरा देखो, कुक टू परफेक्शन, The biggest bite of meat I've ever had। यही वो कलर है जो आपको किसी भी स्टेक में चाहिए। इन्हें बारीकी से काम करते देखना और फिर इसे खुद से खाना। ये जूसी है, जरा उस ड्रिप को देखो, फ्लेवरफुल, परफेक्टली सॉल्टेड, अनबिलीवेबल। मैं हमेशा देखना चाहता था ये कितना सैटिस्फाइंग है। ओह, जरा उन कुरकुरे चिचरॉन्स को सुनो, शायद सबसे बेहतर आवाज जो मैंने खाने से सुना है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो जरा वेट करिए इस वीडियो में आगे आने वाले स्टेक हाउसेस का। सुनो, 3, 2, 1 सॉल्ट बे। ओह माय गॉड, इसके अंदर जो चिचरॉन्स हैं। सॉल्ट बे। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके स्टेक सीजनिंग के लिए? हाँ। ये है मेरा ऑस्मो स्टेक सीजनिंग। ये उपलब्ध है वॉलमार्ट में। और स्टेक सीजनिंग के अलावा मेरे पास है चिकन, सी फूड, वेजिटेबल्स और ऑल पर्पस फ्लेकी नमक। क्योंकि हम स्टेक खा रहे हैं, मुझे देखना है कि क्या ये सॉल्ट बे अप्रूव्ड है। अब मैं नर्वस हूँ, वो मुझे सस्पेंस दे रहे हैं। शानदार। पसंद आया? बहुत ताज़ा, स्वादिष्ट। सॉल्ट बे, अब तक के खाए गए सबसे बेहतरीन बाइट। हमारा अगला पड़ाव है मिशेलिन स्टार स्टेक हाउस, जिसका नाम है कट। और हम दुनिया का सबसे दुर्लभ स्टेक चखने जा रहे हैं, जापानीज कोबे बीफ। ये इतना रेयर है कि इसमें हर एक गाय का अपना बर्थ सर्टिफिकेट होता है। और ये है मेरे दोस्त एरैक, वो मेरे साथ खाने वाले हैं। क्या हाल है दोस्तों? आखिर तुम क्रॉक्स पहनकर क्यों आए हो? मैंने कई बार कहा ये एक फैंसी रेस्टोरेंट है। तुम आदमी को क्रॉक्स से निकाल सकते हैं, लेकिन क्रॉक्स को आदमी से नहीं, सही ना? मैं शर्मिंदा वाला हूँ हेड शेफ को मिला के तुमसे, लेकिन मैं फिर भी वो करने जा रहा हूँ। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? कैसे हो आप? मैं डॉलर मेन्यू खोज रहा हूँ। यहाँ नहीं, आज हम लोग जो मजा करेंगे, ये असली कोबे बीफ है। हर कोबे बीफ वैग्यू होता है, लेकिन हर वैग्यू कोबे बीफ नहीं होता। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। बेचने योग्य होने के लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। $100 पर ऑस है। इसे खाने के बाद लोग अक्सर रो पड़ते हैं। हम किस चीज का अनुभव करेंगे? तुम रेगुलर स्टेक जानते हो ना एरैक? हाँ। अगर तुम कुछ स्तर ऊपर जाते हो तो तुम्हें वाग्यू मिलता है, बहुत बढ़िया जापानीज बीफ। और इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट वाग्यू की बहुत थोड़ी मात्रा होती है, जिसे कहा जाता है कोबे बीफ। और ये दुनिया का सबसे अच्छा स्टेक माना जाता है। यह बिग मैक जैसा है, 10% बेहतर, कुछ ऐसा मुझे ही। वाग्यू के बारे में सबसे अच्छी चीज ये लगती है, हर एक सिंगल कट अलग होता है। एक और चीज जो इसे इतनी महंगी बनाती है वो ये है कि तुम इतनी सारी चीजें काट देते हो उस वाग्यू के एकदम कोर में जाने के लिए। ये जो यहाँ छोटा सा पीस है, इसकी कीमत लगभग $25 की कोबे है। इसे मेरे सर के मुकाबले देखो। इसका क्या करोगे? कोबे बीफ की एक खास बात है कि तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो और यह खराब नहीं होगा। चिकन मैक नगेट जैसा बना रहे हो? यह जगह पूरी तरह से भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यह जगह उबल रहा है। यहाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं बस एक क्विक चैलेंज करना चाहता हूँ, बस देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन अपना हाथ ग्रिल के ऊपर सबसे ज्यादा देर तक रख सकता है। 3, 2, 1 गो।
यार हाथ जल जाएगा। कुछ महसूस नहीं हुआ। यार क्या बोल रहे हो आप? सच में। ऑलराइट, चलो बनाते हैं। यह छोटा सा वैग्यू फैट है वाओ, ताकि बीफ के स्वाद में बिल्कुल बदलाव न आए। तुम देख रहे हो ये कितने ऊपर से सीजनिंग कर रहे हैं। तुम्हें इसी तरीके से सीजन करनी चाहिए। फिर इसे ग्रिल पर रखते हैं। इसकी खुशबू कमाल की है। खाना पकाते वक्त क्या आपको बड़ी जिम्मेदारी महसूस होती है? 100%। हाँ, मेरा मतलब ये ऐसी चीज है जिसे आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं बिगाड़ दूंगा। हाँ, तुम बेशक करोगे। सबसे अच्छी चीज इनके कोबे बनाने के बारे में है। इस रेस्टोरेंट में आपको मिलता है फ्लेवर और ग्रिल मार्क्स यहाँ के चारकोल और लकड़ियों से, और फिर इसे प्लांचा में रख रहे हैं। इसका बाकी का हिस्सा दूसरी तरह से पकाने की। मुझे थोड़ा पास मीडियम रेयर पसंद है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आंखों से आंसू टपक सकते हैं। ये लाइफ का बेस्ट टेक होगा। क्या आप दावत के लिए तैयार है? मैं नमक ऐड करके सर्व इसकी करूंगा। प्लेटिंग लाजवाब है। सुपर सिंपल। चलो करते हैं। चीयर्स। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ये लाजवाब है यार। मैं अपनी लाइफ में इससे बेहतर अभी तक कुछ नहीं खाया हूँ। ये पागलपन हो सकता है। मैं ट्राई करना चाहता हूँ मेरे नए सीजनिंग से। ऑस्मो से सब कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन यही वो रेयर एक्सेप्शन है जहाँ मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। ये कमाल का है यार। मजेदार है। बेहतर बनाने के लिए थोड़ा केचप ऐड करना चाहिए। पागल होने से पहले अगले स्टेक हाउस चलते हैं। हमारा अगला रेस्टोरेंट है ब्राजीलियन स्टेक हाउस, जिसका नाम है मैक्स एंड कूगा's मीटरी। मेरे फ्रेंड कूका ब्राजीलियन है और मैक्स हर दिन मीट बनाता है, इसलिए मैंने कहा कि वो एक दिन के लिए रेस्टोरेंट खोले, वो भी इस वीडियो के लिए। नाइस टू मीट यू। नाइस टू सुना मीट है यू। आपके बारे में। ये शायद से दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव स्टेक हाउसेज में से एक है। हाँ सही सुना, ये बहुत एक्सक्लूसिव है। मैक्स ठीक कर दो। हाँ घुमा दो। कुछ कह रहे थे, बताइए। खाना शुरू करने से पहले क्या तुम मुझे किचन दिखाओगे? बिल्कुल, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें पहले से ही तैयार है सर। पिकाना, स्कर्ट स्टेक, पाइनएप्पल और कुछ खूबसूरत ब्राजीलियन सॉसेस। ये क्या है? फ्लैमिनियन बेकन। सादा फ्लेमिनियन बेकन, और बेशक हमारे पास है वैग। पर कोई वैग्यू नहीं, ये दुनिया के सबसे लाजवाब वैग्यू है, क्योंकि इनमें से हर एक एक्सपेरिमेंट है। मैक्स क्या तुम इसे ठीक से रख सकते हो? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, हर एक वैग्यू मेरे वीडियो का एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैक्स तुम इसे शुरू करो प्लीज। तो मैं डालूंगा नमक स्क्वर्स के ऊपर। जानते हो ये कौन सा कट है? पिकानिया। करेक्ट, यह ब्राजील का नंबर 1 स्टेक है। हम सिर्फ नमक यूज करेंगे और कुछ भी नहीं, लेकिन बाकी दो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ थोड़ा ब्लैक पेपर। तो दोस्तों मैं अभी शेफ से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो किसी भी तरह से आज आप खाएंगे सबसे बेस्ट वैग्यू। ठीक है, बिगाड़ना मत मैक्स। तुम्हें कैसे स्टेक पसंद है? मुझे दरअसल पसंद है मीडियम। क्या? हम सीरियस, मुझे मीडियम पसंद है। निकल जाओ, हमने ग्रिल को गर्म कर लिया है। चलो अब देखते हैं। क्यों ना हम पिकानिया से शुरू करते हैं। हाँ सबसे बेस्ट। पिकानिया अंदर और उसके बाद शानदार फ्लैंक स्टेक, बिल्कुल सही। बाहर स्कर्ट स्टेक, हाँ बिल्कुल सही सर। हमारे पास है बेकन रैप्ड फ्लेमिनियन, आखिर में सॉसेज। हाँ बिल्कुल। वाला, अब इसे बंद कर देते हैं क्योंकि काम अभी बाकी है। यह हमारे खूबसूरत पाइनएप्पल डेजर्ट का समय है। हम अपने पाइनएप्पल को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। नीचे कोयला है, टॉर्च ऊपर में है। हम हर कोण से पका रहे हैं। जलाओ मत मैक्स। नहीं, हमने थोड़ा सा जला दिया है। अब इस पर दालचीनी और चीनी छिड़केंगे। अब इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे कैरमलाइज करते हुए। ये शानदार पकेगा। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? इसे कैरमलाइज करना है, बिल्कुल धीमा। अच्छी चीजें धैर्य से मिलती है निक। ओह गूगा, चेक करते हैं मीट को। ठीक है, तैयार हो रहा है। कलर इस स्टेक पर बहुत अच्छा चढ़ा है। सारे जूस खुद ही खींच रहा है। उस आदमी के लिए है। हाँ चलो वाग्यू सॉस पकाते हैं, सीधे जापान से। अलग अलग ग्रेडिंग। मैं बस एक और बार पूछूंगा, अपने स्टिक्स कैसे लगे? मीडियम। सबसे जरूरी बात है अच्छी खूबसूरत सुनहरी परत मिले। मुझे उस तरह का कैरमलाइजेशन पसंद है। आप बैठ जाओ सर, एंजॉय करो। हम तैयार हैं? हाँ। हम तैयार हैं। सर्व करते हैं। ये कुछ पिकानिया सर, साथ में शानदार फ्लैंक स्टेक। बढ़िया और मीडियम जैसा आपको पसंद है। वाह, ये वाकई में अच्छा लग रहा है। Oh my अरे God, बाप रे, तो मेरी आंखों में लग घुसा सकता देते। था। माफी मांगता हूँ। ये पिकानिया वाकई में अच्छी है। मैक्स 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 नीचे बिल्कुल आराम So से। unprofessional। यहाँ से फिर नीचे रख दो। हाँ जी शेफ। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। क्या ये पक चुका है? दोबारा चेक करूंगा। नो चांस कि तुम्हें खाना चाहिए। मुझे कहना होगा अभी तक सब कुछ अच्छा है। अब मैं सचमुच में मान सकता हूँ कि गूगा और मैक्स सबसे अच्छे ब्राजीलियन स्टेक हाउस दुनिया में बना सकते हैं एक दिन के लिए। शायद हर दिन नहीं, लेकिन एक दिन के लिए जरूर। सर ये कुछ स्लाइसेस है। ओह माफी चाहूंगा। वाह, काफी पतले स्लाइसेस हैं। जी सर। वेरी गुड। आप एक और स्लाइस ले सकते तुमने हैं। लगभग मेरी आंखों में डाल दिया था। मैक्स, This is नीचे रख दो insane। इसे। वाकई देखो में तो यहाँ कितना खतरा है। माफी मांगता हूँ। इसके ऊपर का मैरिनेड वाकई में बढ़िया है। ये बढ़िया, अब हाँ। तक का सबसे बड़ा प्लेट है जो मैंने ब्राजील में आके खाया है, लेकिन वाकई में अच्छा काम किया है। ठीक है, आप इसे ट्राई कीजिए। ये पिकानिया है, वैग्यू A5 मिसिसिपी के बेस्ट पिकानिया में से एक है। वाह,
दैट्स इनक्रेडिबल। थैंक यू, बढ़िया शेफ। और ये है हमारा खास डिश सर, वैग्यू के कुछ पीसेस है आपके लिए। इसमें कुछ तो ये बहुत बुरा है। हमने ड्यूरियन में ड्राई एज किया है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है सर। ये पेट्रोल जैसा है, कितना बुरा है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास है डेजर्ट सर, तो ये है कैरमलाइज पाइनएप्पल, खाइए। ये एक्सेप्शनली अच्छा है। इस गुगा मीटरी में काश तुम खा पाते, लेकिन तुम नहीं कर सकते। परमानेंटली क्लोज्ड राइट नाउ। कम से कम एक दिन तो टेके मैक्स। हमारा अगला रेस्टोरेंट है पीटर लूगर स्टेक हाउस। ये न्यूयॉर्क शहर का नंबर 1 रेटेड स्टेक हाउस है, जो अपने ड्राई एज्ड बीफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसे बटर के साथ परोसा जाता है। साथ है मेरे दोस्त मैट स्टोनी। अगर आपने इन्हें कभी पहले नहीं देखा है तो ये वन ऑफ द बेस्ट कम्पिटिटिव ईटर्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्राई एज वॉल्ट। जिस रूम में हम एंटर कर रहे हैं उसके अंदर $1 मिलियन का ड्राई एज्ड बीफ है। और किसी को भी याद दिलाने के लिए जो नहीं समझता है, इस तरह की ड्राई एजिंग करने का पूरा मकसद है बहुत सारे फ्लेवर्स विकसित करना बीफ में। ये बिल्कुल वियर्ड चीज जैसा है। इसे पहले कभी नहीं सुनी है। जैसे ही हम और अंदर जाएंगे मीट और भी सख्त होते जाएंगे, क्योंकि उनका एजिंग ज्यादा हो चुका है। इनका मीट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ टन्स एंड टन्स मीट ऑफ हॉलवे है। एक बार ऊपर से पीक करो, तुम्हें देखकर वाकई में मजा आएगा। मैं लंबा नहीं क्या हूँ। तुम चाहते हो मैं उठाऊं? पक्का। खूबसूरत है। इनमें से कई सारे बिल्कुल एक पत्थर की तरह हैं। शायद इसे ठोकते समय मेरे नकल्स कट चुके हैं। मैं इसे अपनी पूरी जोर से हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है। अब सबसे मुश्किल पार्ट, वो मीट उठाना जो कि हम खाने वाले मैं हैं। हॉट डॉग खाता हूँ, मुझे नहीं पता क्या खोज रहा हूँ। ओह, जरा उसको देखो एक बार, वो वाला कितना बड़ा है। मैट, हमें हमारा मीट मिल चुका है। फ्रैंक है एक मास्टर बूचर, वो हमारी मदद करेंगे इसे काटने में। वो शुरुआत करेंगे बाहरी छिलका हटाने से, क्योंकि वो हमारे कोई काम का नहीं है। और फिर जो निकल कर आता है वो है पहला स्टेक। अभी तक हमने जो भी पीस लिए हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे बेहतर है। ये है पोर्टर हाउस। लेकिन खाना बनाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसके बाहरी चर्बी को हटाना। ये है बिफोर एंड आफ्टर उस चर्बी के लेयर का। मैट, सच कहना, एक बार बैठ के तुम इस ढेर में से कितना खा सकते हो? वह भी सेकने लायक लग रहा है। क्या? ऑलराइट, इसे पकाने का समय आ चुका है। इनके पास बहुत क्रेजी ओवन्स हैं। वो बिल्कुल एक जाइंट बॉयलर जैसे हैं, जो कि है 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000? और जैसा कि आप देख सकते हैं, वो स्टेक के ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में नमक छिड़क रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नमक केवल एक साइड पर रहने वाला है, और फिर बाद में जब हम इसमें बटर डालेंगे तो वो पूरा मेल्ट डाउन हो जाएगा और मिलकर बनाएगा एक सॉस। इसके पहले स्टेक ऐसा बनते नहीं देखा हूँ। फ्लेम बिल्कुल उसके ऊपर है, शांत है ये। उसमें आग लग गई, तो चलो बनाते हैं। अब समय आ चुका है फ्लिप का। ये तो Nice. बढ़िया है यार। जरा उन बुलबुलों को देखो, वो सारा नमक इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से घुल चुका है। तो काम लगभग हो चुका है। अब वो इसे काट रहे हैं। याद दिला दूं कि ये पोर्टर हाउस है, यानी तुम्हें मिलता है न्यूयॉर्क स्ट्रिप और टेंडरलॉइन। अब आखिरी स्टेप के लिए हम इसे पकाने वाले हैं बटर में, ताकि इसे मिले एक एक्स्ट्रा लास्ट सेकंड फ्लेवर। और उसी तरीके से वो इसे डाइनिंग रूम में भेज देते हैं जब तक ये हॉट एंड सिजलिंग होता है। तुम्हें सच में अकेले खाना ये है? कोई सवाल है? काफी शानदार दिख रहा है। इसे बनता हुआ देखते ही मुझे भूख लग गई थी। यह डिज्नीलैंड में लाइन लगाने जैसा कुछ है। यह थोड़ा सा एक्साइटिंग लग रहा है। मैं सबसे पहले चखने वाला हूँ टेंडरलॉइन का एक पीस। तो चलो इसे डिप करते हैं बटर में। ये बटर वाकई में मक्खन बहुत अच्छा शानदार है। है। मैं ड्राई एज फ्लेवर टेस्ट कर सकता हूँ। परत टेस्टी है। ऐसा स्टेक पहले नहीं खाया हूँ। ये जो फ्लेवर मुझे दिख रहा है, ये नमक, बटर। हाँ, यही बात है। मेरे लिए स्टेक हाउस की सबसे अच्छी बात यही है कि सारा फ्लेवरिंग नीचे ड्राई एजिंग रूम में किया जाता है। उन्हें सीजनिंग की जरूरत नहीं, लेकिन शायद वो ऑस्मो के बारे में नहीं जानते। अब हम दुनिया के 15वें सबसे बेहतरीन स्टेक हाउस बॉर्न एंड ब्रेड की ओर चल रहे हैं, जो कि अपने हानवू बीफ के लिए जाना जाता है। और इसे पूरे देश भर में बड़े चाव के साथ खाया जाता है, बस इसे चखने के लिए। और मेरे साथ यहाँ है डूबी टी। यहाँ पर हेलो, Ready? मैं तैयार हूँ। वो हमें एक झलक लेने दे रहे हैं उनके इस बुचरी की, जहाँ वो सारा बीफ तैयार करते हैं। हनीयू और बूचरी में फर्क ये है कि यहाँ पे कट जो होता है बहुत स्पेसिफिक है, जिसके लिए हमें 2 चीज मिलती है, एक परफेक्ट टेक्सचर और दूसरा अच्छा स्वाद। यहाँ वो बीफ के साथ जो कर रहे हैं उसमें ज्यादातर वसा की लकीरें ही बताती हैं कि कहाँ वो काट सकते हैं ताकि असली गोश्त ना निकले। लेकिन जो बात मुझे हैरान करती है वो ये है कि मैंने कभी हानवू के बारे में नहीं सोचा था इससे पहले। कोरिया में ये एक बहुत ही गुप्त रहस्य है, और इसके अच्छे कारण होंगे क्योंकि ये कमाल का है। वाह, बहुत फैंसी है। नहीं, मुझे नहीं मालूम था ये इतना शानदार होगा। तो पहला डिश हम चखने जा रहे हैं स्टेक टार्टार, जो कि बना है हानवू टॉप ब्राउन से। क्या स्वाद है। वाओ। मैं दूसरे वाले के लिए सच में उत्साहित हूँ। वो हानवू बीफ रम का इस्तेमाल करते हैं और इसे मिलाते हैं स्ट्रॉबेरी के साथ। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। साथ ही वो इसके ऊपर थोड़ा हनी और वनीला ऑयल डाल रहे हैं, फिर इसे खत्म किया जाता है मिंट की पत्तियों के साथ। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल एक डेजर्ट जैसा है। वाओ। सबसे पहला चीज जो मेरे दिमाग में आया वो स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक। तुमने सही बोला। अगला हम चखने वाले हैं हानयू टेंडरलॉइन टॉप्ड एक छोटे ट्रफल के साथ। मुझे वाकई में इसकी सिंपलिसिटी बहुत पसंद मीट और आई। ट्रफल, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ?
ये बहुत ही जूसी है। इसका टेस्ट बहुत ही प्योर है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये बाकियों बीफ के पीस जैसा नहीं है जो मैंने पहले खाया है। लेकिन अगले बाइट से पहले हमें मिल रहा है एक पैलेट क्लिंजर, कुछ आम जिसके ऊपर हैं थोड़े से लाइम जेस्ट। ओह माय गॉश, अब मैं अपने आम को हमेशा लाइम जेस्ट के साथ खाऊंगा। अगला कोर्स बहुत ही क्रिएटिव है। ये चारकोल और बर्फ से बनाया हुआ हानवू टॉप ब्लेड है। आप इस मांस को बर्फ पे क्यों रख रहे हैं? हमारे पूर्वज कुछ ऐसा ही करते थे। इसे चारकोल पर रखते हैं जब तक यह पूरी तरह से पक न जाए। आगे पीछे? हाँ। ये बहुत ही अच्छा तो है। ये बिल्कुल रैपिड रेस्टिंग जैसा है। मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी जिंदगी में सबसे बेस्ट खाना है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये अगला कोर्स क्या है, लेकिन इसे ट्रेडिशनल कोरियन कागज में बड़े ध्यान से ग्रिल किया जा रहा है और इसे नम रखने के लिए ये लगातार पानी भी छिड़क रहे हैं। अब वो इसे खोल रहे हैं बिल्कुल एक क्रिसमस प्रेजेंट की तरह। ओह, तो ये परफेक्ट मिक्स है बीफ और फिश का। हाँ बिल्कुल। ऊपर जो लगाया जा रहा है वो है द्वेंजंग सॉस। द्वेंजंग कोरियन ट्रेडिशनल सोयाबीन पेस्ट है जो बहुत समय से फर्मेंट किया जाता और है। फिर वो टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं कैरेमलाइज करने के लिए वो चीनी, जिससे फ्लेवर बढ़ेगा। इसका स्वाद हैमबर्गर पैटी विद मिसो ब्लैक कॉड जैसा नोबू है। मैकडोनल्ड से मिलता है। अब हम खाने के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। हमारे पास हैं कुछ हानवू टॉप सॉलॉयंस। मुझे बहुत पसंद आया कि ये लोग हर एक बीफ को कितने अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। इसका स्वाद ताजे बैग जैसा है। मेरे लिए असली चीज है सब्जी का टेक्सचर। ये तो एकदम नूडल्स की तरह है। द फ्रेश वसाबी और फैट साथ में काफी अच्छे होते हैं। फाइनल डिश है हानव्यू बगोगी, अ नेशनल डिश ऑफ कोरियन रॉयल्टी। यही वो डिश है जिसकी वजह से मैं अपने घर से कोरिया तक का सफर तय किया। मेरे मुंह से पानी आ रहा है। वो इसे प्लेट कर रहे हैं उस ड्रिपिंग और उस ब्रॉथ से। आखिर ये है क्या? ये बनजांग है, कोरियन क्लासिक टेबल फेयर। यही खासियत हम है। शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है मैं कोई हरा पत्ता लूंगी। उसके ऊपर हम कोबे रख देंगे। ओके, उसके बाद थोड़ा सा मैरिनेट किया हुआ क्रैब देंगे, थोड़ा सा राइस देके इसे रैप कर देंगे। बूम, हियर वी गो। यहाँ पर इतने सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तुम इनमें से किसी को भी चुन सकते हो। ये ऐसा फील हो रहा है कि समर वेकेशन के बाद कोई दोस्त पूरा चेंज होके आ गया है। जैसे कि अरे ये कौन है? मुझे वाकई में कोई अंदाजा नहीं तुम क्या कह रही हो। हमारा अगला स्टॉप है कोट, मिशेलिन स्टार कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट, नंबर 1 रैंक्ड स्टेक हाउस इन अमेरिका। इसके लिए कोई गेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ एक लकी सब्सक्राइबर को डिनर के लिए भेजूंगा। चिंता मत करो, आगे हमारे साथ कई सारे गेस्ट ज्वाइन होंगे। वो रहे शेफ। वो शुरुआत करेंगे ग्रिल के ऊपर फैट रखकर थोड़ा ऑयल डालने से। उनका पहला कट है हैंगर स्टेक। ओह, तो काम शुरू हो गया। दुनिया के सभी रेस्टोरेंट्स में से कोरियन बारबेक्यू मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तुम खाने को शुरुआत से अंत तक देख सकते हो। हाँ, क्योंकि सबका अलग अलग स्पॉट है। जरा देखो उसे। मेरा पहला बाइट ऑफ बीफ। हैंगर सबसे अंडररेटेड कट में से एक है। ये मेरा फेवरेट कट है। मैं भी। बूम, मुझे पसंद आया यहाँ कितने सारे साइड्स हैं। यहाँ के साइड्स ये एक वजह है कि ये एकमात्र मिशेलिन स्टार कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। तो चलिए बनाते हैं लेटस रैप्स। थोड़ा समय लगेगा। तो अगला स्टेक है 45 दिनों तक ड्राई एज किया गया रिबाई। आप देखेंगे कि हमारे शेफ हमारे लिए सारा मांस पका रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बीफ की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि वो नहीं चाहते कि आप उसे बिगाड़ें। मुझे पता नहीं आपको ये कैसा लगेगा, क्योंकि बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मुझे मेरा खाना बनाना बहुत पसंद है। ये वाला वाकई लाजवाब है। वो फ्लेवर, ये बात ध्यान में रखते हुए कि ये अभी अभी ग्रिल से निकला है, मैं कहूंगा मेरे लिए ये अब तक के टॉप 10 स्टेक बाइट्स में से एक है। साथ ही मैं इसे आजमाऊंगा शीश ओलिव्स के साथ, जिसका स्वाद बहुत ही हद तक पुदीना, बेसिल और लिकरिश है। मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूँ, लेकिन मुझे पसंद आया। तो अब है हमारे पास 120 दिन पुराना रिबाई। ये होने वाला है सबसे ज्यादा एज बीफ जो कि हम इस वीडियो में ट्राई कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है किसी भी स्टेक हाउस में मिलना। ब्लू चीज जैसा टेस्ट आ रहा है ये क्या? बहुत हद तक ब्लू चीज जैसा है। अजीब है, जितना आप इसे चबाओगे इसका स्वाद ब्लू चीज होता जाता है। अगर आपको ब्लू चीज पसंद है तो आपको ये मीट बहुत ज्यादा पसंद आएगा, अगर नहीं तो मुझे नहीं लगता है। फाइनली अब सामने है कोबे बीफ। हियर वी गो। ये वाला फेवरेट है। परफेक्ट ओवरऑल बैलेंस इस पूरे बाइट में शुरुआत से लेके अंत तक। हमारे कोरियन बारबेक्यू के आखिरी बाइट से पहले वो ग्रिल बदल देंगे, क्योंकि आखिरी स्टेक का फ्लेवर प्रोफाइल बहुत अलग है। वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसका नाम है डेजर्ट स्टेक। ये एक शॉर्ट रिब है जिसे सोया सॉस के साथ मैरिनेट किया गया है, साथ ही ब्राउन शुगर और पेयर जूस, जिसकी वजह से ये मीठा हो जाता है। ये ऐसा है जैसे पके हुए बीफ के टुकड़े को बहुत ही हल्के से कैंडीज में बदल दिया है। मुझे पता नहीं ये कैसा लगेगा, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो वो स्टेक। अब अगला है मेसन कसाई, एक शानदार हिबाची रेस्टोरेंट जो कि एक मिशेलिन स्टार शेफ चलाते हैं। मेरे साथ मेरे खाने में मदद करने के लिए आए हैं पैट्रिक और एल्बर्ट। मैंने तुमसे कहा नहीं कि, लेकिन एक्सपीरियंस पहले ही शुरू हो चुका है। हम एक रूम में हैं जिसका कोई ना कोई दरवाजा खुलता है उस रेस्टोरेंट के लिए। चलो देखते हैं। नहीं, वो नहीं है। ओह, एल्बर्ट, तुम्हें मिल गया। ओह, क्या बात है। आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ओहो, सही है, ये आपके मनोरंजन के लिए है। कौन ट्राई करेगा? हाँ, मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, शुरू करता हूँ। अंडे को यहाँ रखूंगा। क्या? क्या? लीनिंग टावर ऑफ ठीक है, एग्स। आग जलाऊंगा। शुरू करेंगे। अंडे के